हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे, जिसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसका हम 2 फोल्ड कर लेंगे। और एक स्केल की मदद से हम सबसे पहले कपड़े के ऊपर एक सीधी लाइन लगाएंगे, जिससे कि ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारा निकल जाएगा और बिल्कुल सीधा फैब्रिक रह जाएगा। इसके बाद हम एक 2 इंच पर मार्क लगाएंगे, जो हम ऊपर जो हमारी बेल्ट लगेगी उसके लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम स्केल की मदद से इस निशान को सीधा कर लेंगे। और अब हम जितने हमारे प्लाजो की लेंथ है उस पर निशान लगाएंगे। जैसे हमें हमारा 35 इंच का प्लाजो तैयार करना है, तो हम अब 35 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और अब हम इसके नीचे 2 इंच और वो फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। बिल्कुल स्केल्स की मदद से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम जितना हमारे हिप का नाप होता है उसका चौथा हिस्सा लेंगे। जैसे हमारी 32 इंच की हिप है, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच, 8 इंच पर हम मार्क करेंगे, जिसके आगे हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। तो आगे हम 1.5 इंच पर और निशान लगा लेंगे। और जितना हमने हिप का फोर्थ पार्ट करके 1.5 इंच लूजिंग दे के ऊपर का निशान लगाया था, उतना ही हम आसन का निशान लगा लेंगे। और स्केल की मदद से इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। बिल्कुल ऐसे स्केल की मदद से इस निशान को भी हम अच्छे से डार्क ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम 2.5 इंच का आसन का निशान लगाएंगे। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम आसन का कर्व देंगे, जिससे कि हमारी आसन में खिंचाई नहीं बनेगी और प्लाजो की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद हम जितना भी हमारा ये हिस्सा होता है इसका हाफ पार्ट करेंगे और उस पर एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही नीचे उसका हम इस पोर्शन का हम हाफ पार्ट करके वहाँ पे भी निशान लगाएंगे, जैसे कि हमने ऊपर लगाया था। और फिर एक स्केल की मदद से हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे, बिल्कुल सीधी लाइन पे। इस निशान को मिलाने के बाद हम प्लाजो के मोरी का नाप का निशान लगाएंगे। मोरी का निशान लगाने के बाद हम इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम फिटिंग की पट्टी लेके ऊपर आसन से लेके नीचे मोरी के नाप तक बिल्कुल सीधा पट्टी के साथ ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ही हम अपोजिट डायरेक्शन में पट्टी से निशान लगा लेंगे। इसके बाद जो हमने नीचे प्लाजो की फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, उस पे हम एक 1/2 इंच पे तिरछा निशान लगाएंगे, जिससे कि हमारे प्लाजो के आसन वाला नीचे का जो सिलाई होती है उसमें खिंचाव नहीं बनेगा। और अब हम इस लाइन को भी पट्टी की मदद से सीधा कर लेंगे। ऐसे ही नीचे की तरफ अब भी हम एक 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और पट्टी की मदद से इस निशान को भी हम ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे। इसके बाद हम अब जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे हमने मार्किंग करी थी, वैसे वैसे हम उन्हीं निशानों पे प्लाजो की कटिंग करना शुरू करेंगे।
ये कटिंग करने के बाद हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम शुरू करेंगे बैक पार्ट की कटिंग करना। बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए भी हम जैसे हमने पहले कपड़े को डबल फोल्ड करा था वैसे ही डबल फोल्ड कर लेंगे और जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी उसको हम इस कपड़े के ऊपर बिल्कुल सीधा आराम से बिछा लेंगे। इसके लिए अब हम सबसे पहले ऊपर एक 2 इंच पर मार्क लगाएंगे जिससे कि हमारे आसन में खिंचाव ना बने। अब हम इस लाइन को स्केल की मदद से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम फ्रंट पार्ट को बिल्कुल अच्छे से बैक पार्ट के कपड़े पर बिछा लेंगे। इसके बाद हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़े लेकर मार्क करेंगे। ऐसे ही आसन के पास जैसे हमने अगले वाले हिस्से में 2.5 इंच का आसन लिया था वैसे ही पिछले पार्ट के लिए भी हम 2.5 इंच पर निशान लगा के लाइन को सीधा कर लेंगे और जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए आसन का कर्व दिया था वैसे ही हम बैक पार्ट के लिए भी कर्व का निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम पूरे प्लाजो में 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे और स्केल की मदद से निशानों को सीधा कर देंगे। और अब हम शेप पट्टी लेकर इन निशानों आसन से लेके मोहरी के निशान तक रख के और शेप पट्टी से सीधा निशान ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है जिसके लिए हम अब ऊपर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और जो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है उससे हम पिछले कॉर्नर तक एक सीधा निशान लगा लेंगे। ये जो हमने ऊपर एक्स्ट्रा 2 इंच का फैब्रिक लिया है इससे हमारे प्लाजो में खिंचाव नहीं बनेगा और हमारे प्लाजो की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और अब हम इन निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। अब हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे वैसे हम बिल्कुल सेम एज इट इज मार्क के ऊपर से कटिंग करेंगे। बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े बिना जो हमने मार्किंग करी थी उसी मार्किंग के ऊपर से हम प्लाजो की कटिंग करेंगे। अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जो जो हमने मार्किंग करी थी उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे और अब हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही और नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।